हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। और अब सुबह के बज रहे हैं 5, तो मैंने पानी-वानी पी लिया है, वॉक भी कर लिया थोड़ी-सी और अब मैं आ गई रसोई में। ये रात के जो बर्तन धुले थे, ये मैंने जोड़ दिए हैं। तो आज सुबह जो है मैं 5 बजे उठी हूँ, तो मेरा जो उठने का टाइम टेबल थोड़ा-सा आगे-पीछे हो रखा है। तो कभी मैं 5 बजे उठ रही हूँ, कभी साढ़े 4, कभी 4 बजे, तो ऐसे मैं उठ रही हूँ। वैसे हमें जो है एक टाइम पे ही उठना चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारा शरीर जो है खराब होता है। तो सोने का भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए और उठने का भी, तो थोड़ा 10-15 मिनट आगे-पीछे हो सकते हैं, पर लेकिन जो अपना टाइम टेबल सही होना चाहिए हमारा सोने का और जागने का। तो वैसे मेरा सुबह उठने का जो टाइम है वो 4 बजे का ही है, पर लेकिन अभी मौसम के हिसाब से थोड़ा-सा चेंज हो गया है, क्योंकि अब बारिश भी हो रही है और मौसम में भी थोड़ा-सा चेंज आ गया है। तो इसलिए अब सुबह के टाइम जब बारिश हो रही होती है तो फिर मैं सोचती हूँ चलो थोड़ी देर और ही सो लिया जाए। तो योगा प्राणायाम भी है जो थोड़ा-सा कम ही हो पा रहा है, पर लेकिन जो मैं अपनी रूटीन एकदम सही करूँगी, क्योंकि सबसे पहले अपना शरीर है, क्योंकि शरीर का हम ध्यान रखेंगे, तो तभी सभी का ध्यान रख सकेंगे, घर में भी, अपने घर का भी और अपने गोपाल जी का भी। तो सुबह उठ के हमें योगा, एक्सरसाइज़ वगैरह थोड़ी बहुत करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। पर लेकिन अभी जो है मेरा भी थोड़ा-सा आगे-पीछे रूटीन हो रखा है, पर इसको जो है मैं जल्दी से ही ठीक कर लूँगी, क्योंकि पेंट वाले भी लगे हुए थे और काम भी थोड़ा-सा ज़्यादा था। तो इस वजह से भी थोड़ा रूटीन जो है मेरा आगे-पीछे हो रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, अब पेंट तो हो ही गया है, पर लेकिन अपनी रूटीन में आने की अब मैं कोशिश करूँगी फिर से। और आज मैं जो है बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पकोड़े। तो वैसे तो मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो आज पकोड़े ही बना दिए जाएँ और साथ में बनाऊँगी रोटी। तो हमारे घर पर जब से पेंट होना स्टार्ट हुआ है, तब से जो है बारिश लगी हुई है। आपको मैंने दिखाया ही था जब हमने सामान बाहर निकाला था। तो तब से तो क्या उससे पहले की हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 से 15 दिन हो गए हैं, तो हमारे यहाँ पर जो है रेगुलर बारिश हो रही है। तो मतलब कि जैसे कभी सुबह के टाइम हो जाती है, कभी दोपहर में, कभी शाम में, तो ऐसे जो बारिश है चल ही रही है। तो बस एक बारी तो ये मैंने पकोड़े जो है फ्राई कर लिए थे, अब इनको मैं दोबारा से कर लूँगी, क्योंकि इनमें मैंने आलू भी डाले थे, तो आलू भी अच्छे से गल जाएँगे, पक जाएँगे और ये जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी भी हो जाएँगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी इसकी, क्योंकि ये मिक्स सब्ज़ी मैंने कट करके रखी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसके ही पकोड़े बना दिए जाएँ। तो अंजलि का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है, रोटी भी पैक कर दी है और साथ में इसको मैं सॉस भी दे दूँगी, क्योंकि पकोड़े हैं, तो पकोड़े के साथ सॉस या चटनी हो तो फिर पकोड़े जो हैं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है और पकोड़े अभी फ्राई हो रहे हैं, थोड़े से मतलब रह गए हैं, तो उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी और यहाँ पर अंजलि हो रही है अभी तैयार। तो रसोई का मेरा काम हो गया है और अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान, तो इनका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है और अब ये हो रहे हैं तैयार। बेटा ये बोरी पे पैर पहुंच के आओ इधर। हाँ। अब क्या करें वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इस टाइम जो है हमारी थोड़ी-सी मज़ाक मस्ती चल रही थी। वैसे तो ये लेट ही होते हैं, इतना टाइम नहीं होता सुबह बात करने का, पर लेकिन ये है कि आज इनकी ये तो टाइम पर है, पर लेकिन इनकी ट्रेन लेट है। तो हमारे यहाँ पर जो है अभी भी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, तो मैं इनसे कह रही थी कि जब इधर की साइड आते हो अंदर की साइड, तो चप्पल पैर अपने पोंछ के आया करो, क्योंकि जब ये तैयार होते हैं तो फिर अंदर-बाहर इनका चलता ही रहता है। फिर मैंने कहा तुम गंद मचाओगे, तो इसलिए जो है अपनी चप्पल वगैरह पोंछ के इधर आओ। तो बस मंदिर मैंने साफ कर लिया अच्छे से और सूरज देवता जी को जो जल भी चढ़ा दिया है। और अब तोड़ ली जाए तुलसी पत्र, क्योंकि बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्ते चाहिए और अपने शालिग्राम ठाकुर जी के लिए, तो तुलसी पत्ते भी मैं तोड़ लूँगी। और साइड में आप देख रहे हो जो तुलसी के प्लांट थे छोटे वाले, वो तो हो गए हैं सारे खराब। तो कुछ तो ये कीड़े खा गए हैं और कुछ मुझे लगता है कि या तो ओवर वाटरिंग हो गई है इसमें, क्योंकि बारिश लगातार लगी हुई थी, या तो तब ये खराब हो गए हैं या फिर पेंट की स्मेल की वजह से भी हो जाते हैं प्लांट खराब। तो क्या पता क्या रीज़न है, पर ये है कि जो प्लांट हैं वो तो खराब हो ही गए हैं। तो चलो कोई नहीं, जो होता है हरी इच्छा से ही होता है। तो गोपाल जी की कृपा से जो एक प्लांट तो तुलसी महारानी का ठीक है, तो कीड़ा उस पे भी लग गया था, मैंने आपको दिखाया ही था वीडियो में। तो कीड़ा तो ख़ैर हट गया है, अब कीड़े नहीं हैं उस पे लगे हुए, पर लेकिन ये है कि पत्ते थोड़े से कम हो गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, गोपाल जी के भोग के लिए हमें मिलते रहें, इनको स्नान करवाने के लिए और शालिग्राम ठाकुर जी के लिए। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, तो उनका खाली प्लॉट है, तो उन्होंने वहाँ पर कोई तुलसी महारानी के सीड गिराए होंगे, तो उनकी जो है काफ़ी सारी तुलसियाँ ग्रो हो गई हैं। तो वो मुझे कह भी रहे थे कि अगर चाहिए हो तो ले लेना। तो ये जो प्लांट खराब हो गए हैं, इनको निकाल के मैं जो है तुलसी के प्लांट ले आऊँगी अंकल से और लगा लूँगी फिर इन गमलों में, क्योंकि तुलसी के जो प्लांट हैं अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए हमें।
तो जो भी गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उनको तो ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि गोपाल जी के लिए तो हमें तुलसी के पत्र चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो दिन में कई बारी भोग लगता है गोपाल जी को, इनके स्नान वाले जल में भी हमें तुलसी पत्र डालना होता है और शालिग्राम ठाकुर जी को भी ज़रूर देने होते हैं हमें तुलसी पत्र। तो इसीलिए जो है तुलसी अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँ। तो लीजिए, हमारे गोपाल जी का स्नान भी हो गया और चंदन से मैंने इनका श्रृंगार भी कर दिया, और अब शालिग्राम ठाकुर जी को भी मैंने तिलक लगा दिया। और शालिग्राम ठाकुर जी को जब मैं तिलक लगाती हूँ तो फिर जो बचा हुआ चंदन होता है वो मैं अपने माथे पे लगा लेती हूँ। और आज मुझे गोपाल जी की ये बांसुरी और झुनझुना भी साफ करना है, तो जो इनका लोटा है वो भी साफ करूँगी। और क्योंकि ये चांदी के हैं तो ये भी थोड़े दिन में जो है काले लगने लग जाते हैं, तो आज इनको मैं साफ करूँगी। फिलहाल अभी तो मैंने दे दिए हैं इनको। और अब मैं पढ़ूँगी भगवद गीता का एक अध्याय। तो वैसे तो हमें रोज़ ही पढ़नी चाहिए, लेकिन अब पितृ पक्ष, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इन दिनों में तो हमें ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। में भगवद गीता का 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता अपने तो आप जिस दिन भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो आप उस दिन जो है भगवद गीता का 7वां अध्याय ज़रूर पढ़ें। तो क्योंकि ये जो है हमारे पितरों को मोक्ष दिलाता है। की जय हो। नमो नमो तुलसी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। तो पूजा पाठ भी मेरी कंप्लीट हो गया, जो भी पाठ करने थे वो भी मैंने कर लिए। उसके बाद मैंने बढ़िया सी चाय बना के पी, नाश्ता भी कर लिया। और अब ये जो गेहूँ है ये डाल दी चाहे धूप में। तो गेहूँ जो है मैंने परसों धोई थी, तो अभी ये गीली है, इसको मैं जो है धूप में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर जो है बारिश ही लगी हुई है। तो चाहे थोड़ी बहुत आती है, पर ये है कि गेहूँ तो अच्छी-सी जब धूप निकले तभी सूखती है। तो इसको मैं अच्छे से फैला दूँगी, उसके बाद जो घर के काम है वो करूँगी स्टार्ट। तो उससे पहले मैं बनाऊँगी हस्बैंड के लिए नाश्ता। तो धूप जो है काफ़ी कड़क वाली निकली है, तो एकदम वाइट सी, जैसे ये जो पितृ पक्ष में धूप निकलती है ये काफ़ी मतलब तेज़ लगती है। तो चलो कोई नहीं, गेहूँ तो सूख जाएगी, क्योंकि इसको धूप लगानी ज़रूरी है, क्योंकि कल भी मैंने इसको ऐसे ही लपेट के रख दिया था क्योंकि मौसम सही नहीं था इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पर लेटी है कन्नू, तो आज इसकी है छुट्टी। तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट ही उठती है, पर लेकिन आज ज़्यादा लेट है, वो इसलिए क्योंकि कल इसकी जो है तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। तो इसको रात को वैसे दवाई दे तो दी थी, क्योंकि इसको ना कोल्ड हो गया था, गला हो गया था इसका ख़राब-सा। तो दवाई तो इसको दे दी थी और अब थोड़ा-सा ठीक है। तो क्योंकि इसके पेपर भी चल रहे हैं, तो दवाई जो है मैंने साथ के साथ ही इसके पापा से रात को मँगवा ली थी। तो क्योंकि आज तो छुट्टी है, चलो आज दवाई लेगी, रात को भी ली थी, थोड़ा-सा आराम आ गया और अब भी ले लेगी तो और अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो दीपक जी भी चले गए नाश्ता खा के, और कन्नू ने भी खा लिया, और अब मैं करूँगी रसोई साफ़। तो वैसे तो जब मैं जैसे खाना-वाना बनाती हूँ तो साथ के साथ बर्तन धोती रहती हूँ, पर लेकिन फिर भी जो है बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो येलो वाला टोकरा, ये जो है बर्तनों का नहीं है, ये है सब्ज़ी वाला। तो बर्तन रखने वाला जो टोकरा है वो मैंने लेके भी आई थी, तो अभी थोड़े दिन पहले ही लेके आई हूँ और वो आ गया है थोड़ा-सा बड़ा। तो टोकरा कह लो चाहे बास्केट कह लो, एक ही बात है। तो वो जो काफ़ी बड़ा आ गया, और रसोई हमारी छोटी है तो इसमें जो है रखने में दिक्कत होती है, फिर बर्तन अच्छे से धुलते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो सब्ज़ी वाली आपने ट्रे सी देखी थी, इसी में मैं जो है बर्तन रख लेती हूँ धो के, और जो बड़े बर्तन होते हैं वो हाथ से उठा के जो है बाहर रख देती हूँ। तो सारा सामान वगैरह सँभाल के मैंने झाड़ू लगा लिया था पूरे घर का, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती और मेरे को भी काफ़ी देर हो जाती है इसलिए। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा जो है वैसे मैं ज़्यादातर बैठ के नहीं लगाती, किसी टाइम बैठती हूँ और किसी टाइम खड़े होके लगा लेती हूँ। तो खड़े होके मैं क्या करती हूँ, पैर से पोछा लगा लेती हूँ। तो बच्चों का जैसे ही स्कूल खत्म हुआ था, तो जो झाड़ू पोछे की ड्यूटी थी फिर बच्चों की थी, तो यही लगाते थे जब घर पे थे। पर लेकिन अब फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये जो ड्यूटी है फिर से मुझ पे आ गई है। तो चलो कोई बात नहीं, लगे रहेंगे धीरे-धीरे। तो अब भी जब जैसे छुट्टी वाला दिन होता है, तो फिर बच्चे ही लगाते हैं, जो भी झाड़ू पोछा लगाना हो या साफ-सफाई फिर करते ही हैं। तो गोपाल जी के कमरे में भी मैंने पोछा लगा दिया है, और अंजलि वाले कमरे में भी, रसोई में भी लग गया, और यहाँ से बाहर से भी मैंने जो पोछा लगा दिया है। तो यहाँ पर बिछा दिए जाए ये पायदान।
तो वैसे बालकनी से भी मैं पोछा लगाती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है अभी काम चल रहा है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ से ही लगाया है। तो बालकनी से अभी नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पुट्टी वगैरह भी पड़ी हुई है, तो वो पेंट वाले ही करेंगे साफ़, उसके बाद जो है फिर साफ़-सफ़ाई होगी अच्छे से। तो ये जो पोछे हैं अच्छे से नितार के पानी में से रख दिए जाएँ। और अब मैं आ गई हूँ अंदर और ये जो गोपाल जी का भोग वगैरह है, ये भी मैं उठा लूँगी। तो गोपाल जी को जो है आज फ्रूट में गन्ने का भोग लगाया है हस्बैंड ने और ये जो बनाना का। तो ये जो दूध है, ये भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये जो गन्ने हैं, ये खेत के हैं क्योंकि हमारे आस-पास यहाँ पर काफ़ी खेत हैं। तो दीपक जी जैसे सुबह के टाइम जब जाते हैं दूध वगैरह लेने के लिए, तो गन्ने वगैरह तोड़ के ले आते हैं रास्ते में से। और अब मैं लगा लूँगी अपने बालों में तेल क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे बाल भी नहीं धोए मैंने और सिर में जो है एकदम मिट्टी-मिट्टी सी हो रखी है क्योंकि आपको पता ही है काम चल रहा था घर में इसलिए। तो मैंने सोचा चलो बाल धोने से पहले जो है तेल लगा लिया जाए। तो तेल लगा के थोड़ी देर मैं रखूँगी ऐसे और फिर बनाऊँगी दोपहर का खाना क्योंकि आज जैसे कि पता ही है आपको मैंने पकोड़े बनाए थे तो सब्ज़ी वग़ैरह नहीं बनाई थी। और अब फटाफट से मैं जो है सब्ज़ी काट लेती हूँ क्योंकि दीपक जी का टिफ़िन भी पैक करना है मुझको। तो सब्ज़ी बनाने से ज़्यादा जो है इसको काटने में दिक्कत होती है क्योंकि कटी हुई सब्ज़ी होती है तो फिर फटाफट से तड़का लग जाता है, लेकिन सब्ज़ी काटने में थोड़ा-सा जो टाइम लगता है ना उसमें आलस आता है। तो मैं क्या करती हूँ जब मम्मी आती है मेरी तो मैं जैसे 1-2 सब्ज़ी रखी होती है तो फिर मैं मम्मी से कटवा लेती हूँ। जैसे कि ये तोरी घिया वग़ैरह तो ख़ैर खुद ही काट लेती हूँ। लेकिन जैसे फलियाँ हो गई या मटर छीलने हो गए तो जब मेरी मम्मी आती है तो वो थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ जो है छील काट जाती हैं। तो चलिए सब्ज़ी तो मेरी कट गई है और अब फटाफट से चलते हैं रसोई में और लगाते हैं इसको तड़का। तो ये थोड़ा-सा कद्दू रह गया था, इसको भी मैं काट लेती हूँ। तो ये जो तोरी होती है, ये देखने में तो ऐसे लगती है कि काफ़ी सारी है, पर लेकिन जब इसकी सब्ज़ी बनाओ तो बिल्कुल थोड़ी-सी बन जाती है। और अब इसको मैं अच्छे से धो लूँगी और फिर लगाऊँगी इसको तड़का। तो तड़का जो है मैं एकदम सिंपल सा ही लगाऊँगी, इसमें कोई टमाटर, प्याज़ वग़ैरह नहीं डालूँगी, इसमें खाली मैं जीरे का और हींग का तड़का ही लगाऊँगी। तो बस तेल जैसे गरम हो गया था, इसमें मैंने थोड़ी-सी हींग डाली और थोड़ा-सा जीरा और अब जो ये सब्ज़ी मैंने काटी है, ये मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। तो ये जो हरी सब्जियाँ होती हैं, इनको जितना सिंपल बनाया जाए, जैसे बिना लहसुन, प्याज के और टमाटर के, तो ये उतनी टेस्टी बनती है क्योंकि इन सब्जियों का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो बस अब इसमें जो है मैं थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी और अब डालूँगी नमक। तो नमक थोड़ा-सा मैं ज़्यादा इसलिए डालती हूँ दाल सब्ज़ी में क्योंकि ये सेंधा नमक है, तो इसीलिए थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है। और अब मैंने इसमें जो है लाल मिर्च भी डाल दिया है और अब इसमें जो है सब्ज़ी में मैं थोड़ी-सी हरी मिर्च भी काट के डाल दूँगी, थोड़ी-सी तो नहीं, ज़्यादा डालूँगी क्योंकि हमारे घर में जो है हरी मिर्च ज़्यादा खाई जाती है। तो हरी मिर्च के बिना जो है हमें दाल सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हरी मिर्च भी मैंने काट के डाल दी है और सब्ज़ी को मैंने ढक के रख दिया है और गैस को कर दिया है थोड़ा-सा कम। तो ज़्यादा कम नहीं करी क्योंकि ये तोरी जो होती है पानी वाली होती है, तो ना ज़्यादा तेज़ है और ना कम है। तो मीडियम गैस मैंने कर दिया है और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक थोड़े से काम निपटा लिए जाएँ। तो ये कपड़े जो है मैंने कल धोए थे, तो कल थोड़ा-सा मौसम ठंडा था तो ये सूखे नहीं थे। तो फ़ोल्ड तो मैंने कर दिए थे और इनको मैंने धूप भी लगा लिया अब। और अब ये जो बर्तन हैं, ये भी जोड़ दिए जाएँ। तो आज धूप जो है काफ़ी तेज़ वाली है, तो कल का जो मौसम था थोड़ा ठंडा था तो कपड़े अच्छे से जो है सूखे नहीं थे। तो वैसे तो मतलब कि गीले तो नहीं थे पर लेकिन थोड़े से ठंडे-ठंडे होते हैं ना वो चीज़ थी। तो इसलिए मैंने फ़ोल्ड तो कर दिए थे फिर मैंने सोचा चलो इनको बाहर ही रख दिया जाए, तो आज की धूप भी लग लग जाएगी इन पे। तो जब तक सब्ज़ी बन रही थी तब तक मैंने कई काम जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो निपटा लिए, जैसे कपड़े अंदर रख दिए, बर्तन जोड़ दिए और भी जो छोटा-मोटा काम था वो भी कर लिया। और ये मैंने जो है फुलके भी बना के रख दिए हैं। तो अभी मुझे टिफ़िन पैक करना है, तो ये जो आटे वाला डब्बा है ये भी रख दिया जाए सिंक में क्योंकि ये हो गया खाली। और यहाँ पर मैंने गोपाल जी का ग्लास भी धो के रख दिया है। तो ये जितना भी सामान है थोड़ा-सा जैसे जब भी रसोई में काम करो तो ये फैल ही जाता है, तो इसको भी सँभाल दिया जाए। और अब मैं लगाऊँगी गोपाल जी को दूध का भोग, तो दूध जो है ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसको मैं पानी में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और जो भी थोड़ी-सी रसोई कर लूँगी साफ़, तो वैसे तो साफ़ ही है, बस ये थोड़ा-सा जैसे ये वाला कपड़ा जो है, ये भी मैं उठा लेती हूँ, इसको झाड़ के रख दूँगी मैं रसोई वाले दरवाजे पे। तो ये यहीं पर रहता है क्योंकि इसकी जो ज़रूरत पड़ती रहती है मुझे सुबह, शाम और दोपहर में। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी सुबह 5 बजे से लेके 2 बजे तक की जो रूटीन है, दोपहर के 2 बज गए हैं, तो वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।